भाई साहब, कुछ दिन पहले अभी साकार में एक मुरली चली थी। साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि जो 111 स्थापन होगा राज्य, वो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के कोरोनेशन के बाद होगा, ताजपोशी से वहां से काउंट होगा। और उसके बाद बाबा ने कहा था कि श्री कृष्ण का जन्म पहले ही हो जाएगा और कोरोनेशन के बाद सत्युग की राजधानी उसको कहा जाएगा। तो इसमें प्रश्न एक ये आया है, तो राधे का जन्म और श्री कृष्ण का जन्म, दोनों का जन्म इकट्ठा ही होगा? और क्या तब 9 लाख की जो प्रजा है वो भी तभी ही इकट्ठी हो जाए, मतलब पहले से ही स्टार्ट हो जाएगी? कोरोनेशन तक तो सब स्थापन होगा ना, प्रॉपर राज्य। तो उसका थोड़ा रहस्य बताएं। बहुत क्लियरली सब इस बात को समझ ले, और ये साकार मुरलियों में आ चुका है। मैं साकार मुरलियों के आधार पे ही आपको कह रहा हूं, मुझे डेट तो याद नहीं है। संगम युग का टोटल समय 100 साल है, ये तो सब जानते हैं। ये 100 साल पूरे हो रहे हैं 2036 में। 2036 तक ब्रह्मा का कार्य इस धरा पर चलना है। स्थापना भी और विनाश भी, दोनों कार्य चलेंगे। उसके बाद ये ब्रह्मा की आत्मा परमधाम जाएगी और फिर श्री कृष्ण बनकर नीचे आएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग भी सोचा करते थे कभी, कि संगम के 100 साल पूरे होते ही देवता गद्दी पर बैठ जाएंगे। पर 100 साल पूरे होने पर तो उनका जन्म होगा, इसलिए गद्दी पर बैठने में जितने भी साल 25-30 साल और लगेंगे वो लगने हैं। तो उस आधार पे कई लोग कह देते थे, ध्यान से सुन लेना, अभी भी कोई कह देते हैं श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। असंभव। कुछ बातें ध्यान देंगे। देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, मुरली में पीछे भी आया है बहुत अच्छी तरह, नजदीक में 8-10 दिन पहले, जब सभी तमोगुणी आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। और पहले दिन मैंने एक बात बताई थी, यहां आप सब नहीं थे, अब सुन लें। जो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया सागर के बीच में, उसके कई रहस्य तो हम बताते ही हैं, पर अव्यक्त बाबा ने एक और रहस्य बताया था, वो प्रिंटेड नहीं है कहीं। उन दिनों बाबा अपने कमरे में बहुत आते थे और वहां छोटी छोटी बातें सुनाते थे, बहुत अच्छी। तो बाबा ने कहा, जब महाविनाश होगा तो इतनी ज्यादा बारिश होगी और सागर का पानी ऐसा उछलेगा कि भारत की आकृति रह जाएगी पीपल के पत्ते की तरह, बाकी सब जलमग्न हो जाएगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो भारत दिखाई देगा, पीपल का पत्ता पानी पर तैर रहा है। वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो तमो प्रधान आत्माएं सभी वापिस चली जाएंगी, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ, तब जन्म होगा। और उसी के साथ साथ अनेक देवी देवताओं का भी जन्म हो जाएगा। धीरे धीरे जन्म होता रहेगा। जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब 9 लाख हैं, तो 9 लाख सब बड़े थोड़ा ही होंगे, थोड़े बच्चे भी होंगे उनमें। तो जन्म होता रहेगा देवी देवताओं का, ये क्रम तब तक चलता रहेगा। और बाबा ने कहा था, जब तक वो गद्दी पर बैठे तब तक भी थोड़ी बहुत हलचल होती रहेगी। वो हलचल होगी प्राकृतिक प्रकोप की, क्योंकि धरती से ही सारा सोना और हीरा निकलता रहेगा। तो धरती में हलचल होना माना जो बहुत माल नीचे है वो ऊपर आता रहेगा। और इसी बीच में श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म और उनका गद्दी पर बैठना, इसी बीच में ये संसार बाह्य रूप से स्वर्ग बन जाएगा। बाह्य रूप से भी तो स्वर्ग चाहिए ना। सोने के महल बन के तैयार हो जाएंगे, प्रकृति का सौंदर्य हो जाएगा, धरती पर लेवल हो जाएगा। अच्छा, जो तोड़ फोड़ हुई है अर्थक्वेक से वो समाप्त हो जाएंगी। ये सब काम इन सालों में चलता रहेगा। क्लियर है बहन जी? जी भाई साहब।